Hello students, myself Dr. Jayanta Bhattacharjee and I am going to discuss you power sharing, political science first chapter of class 10। तो हम लोग यहाँ पे जो बताएंगे पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग का ज़रूरत क्या है। देखो, एक दिन में अगर हर एक काम को ठीक से सही तरीके से सही टाइमिंग में करना है तो तुम्हें पावर शेयरिंग करना ही होगा। इसका मतलब क्या है, देखो गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ईच एंड एवरी वर्क मस्ट हैव टू परफॉर्म इन ए सेम टाइम विद इन द टाइम फ्रेम एंड इन ए प्रॉपर मैनर। दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड। सो व्हाट इज पावर शेयरिंग? क्वेश्चन है पावर शेयरिंग है क्या भाई, इसमें काम क्या है? ये तो समझ में आ गया, लेकिन पावर शेयरिंग का काम क्या है, पावर शेयरिंग है क्या चीज? देखो, पावर शेयरिंग मतलब सभी मिल बांट के काम करना है, सभी को एक साथ मिल बांट के काम करना है, या तो फिर कोई काम सही तरीके से नहीं होगा, ठीक ढंग से नहीं होगा, टाइम में नहीं होगा। देखो इस चैप्टर में जो है ना 2 कंट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम, दिस इज यूरोपियन कंट्री। देखो इसका जो साइज है ना इतना छोटा है, इतना छोटा है, हमारा जो हरियाणा है हरियाणा से भी छोटा है। देखो इंडिया में एक स्टेट हरियाणा, उससे भी छोटा एक कंट्री आ गया यूरोप में 43 कंट्रीज है, इसमें एक है बेल्जियम। इसका जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें देखो क्या है, एक तो है फ्रांस आ गया, उसके बाजू में आ गया नेदरलैंड्स, फिर आ गया जर्मनी, फिर आ गया लग्जमबर्ग। ये एक एक करके कंट्री इसके पास है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है एथनिक कंपोजिशन। व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन? ये क्या है? देखो हमारे इंडिया में बंगालीज, असमीज, बिहारीज, तमिल्स, तेलुगुस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर देयर, लेकिन हम लोग एक साथ विथ ब्रदरहुड हम लोग रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आया, वहां पे देखो 2 डिफरेंट पिक्चर। 59% पीपुल जो है वो 59% पीपुल फ्लेमिश रीजियन में है और इन लोगों का लैंग्वेज है डच, और 40% पीपुल जो है इन लोग जो वालानिया रीजन है उसमें रहता था और उसका लैंग्वेज है फ्रेंच। तो 59 पीपुल जो है उसका लैंग्वेज आया डच और 40% पीपुल का लैंग्वेज आया फ्रेंच। तो इसमें देखो जो 1% रह गया उसमें बेल्जियम वाला है और जर्मन वाला है। बेल्जियम स्पीकिंग पीपुल है कुछ और जर्मन स्पीकिंग पीपुल कुछ है। ये तो पूरे कंट्री का आ गया, लेकिन उसका जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, उसमें पिक्चर टोटली डिफरेंट आ गया। ब्रसेल्स में जस्ट रिवर्स, वहां पे क्या हुआ 80% पीपुल जो है फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% पीपुल जो है वो डच स्पीकिंग। तो इसमें क्या हुआ, देखो फ्लेमिश में 59% डच और वालानिया में 40% पीपुल फ्रेंच। लेकिन ब्रसेल्स जो कैपिटल है उनका, उसमें क्या है, उसमें 80% पीपुल आ गया फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एंड 20% पीपुल आ गया डच स्पीकिंग पीपुल। इसमें से प्रॉब्लम आ गया हम लोगों का। तो ये प्रॉब्लम का हल क्या है? इसमें जो आया टेंशन आ गया, डच स्पीकिंग पीपुल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, इसमें टेंशन आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s एंड 60s, इस पीरियड में क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटी में बहुत टेंशन आ गया। इससे ज़्यादा ब्रसेल्स में आया, क्योंकि ब्रसेल्स में अपोजिट है, रेस्ट ऑफ द कंट्री में दूसरा पिक्चर है। इसके लिए इसीलिए देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एंड डच स्पीकिंग पीपुल हु आर द मेजोरिटी एंड हु आर द माइनॉरिटी। जो कैपिटल में मेजोरिटी है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन में माइनॉरिटी है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन में मेजोरिटी है कैपिटल में माइनॉरिटी है। ये बेल्जियम का एक यूनिक प्रॉब्लम आ गया। ये एक स्टोरी था। दूसरा बात है, देखो
हमारे जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर है। उसमें क्या है, सभी लोग तमिल कहते हैं, तमिल स्पीकिंग, बट वहाँ का जो ओरिजिनल पीपल है उन लोगों को कहते हैं सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि 74% पीपल सिन्हाला स्पीकर, और तमिल स्पीकर जो है वो है 18% पीपल ओनली। देखो सिन्हाला पीपल जो है, सिन्हाला पीपल 74% आ गया, और तमिल स्पीकर जो है वो आ गया 18% ओनली। तो इसमें देखो इसमें बहुत सब ग्रुप्स आ गया। तमिल नेटिव पीपल जो है दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, तमिल नेटिव पीपल जो है उनको कहते हैं श्रीलंकन तमिल, जिसका औसत है 13% ओनली। अब देखो बेल्जियम और तमिल में जो प्रॉब्लम आया, श्रीलंका में जो प्रॉब्लम आया, श्रीलंका में क्या हुआ, तो इंडियन तमिल कौन है, ये लोग जो कि ना ओरिजिनल इंडियन, उनको फोरफादर जो है कभी शिफ्ट हो गया था श्रीलंका में, उन लोगों को कहते हैं इंडियन तमिल, और जो ओरिजिनल तमिल जो श्रीलंका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ उन लोगों को कहते हैं सिन्हाला तमिल। सिन्हाला तमिल जो है उन लोगों का बौद्धिस्ट रिलीजियन ज़्यादा है, और इंडियन तमिल जो है उन लोगों में हिंदूस है, मुस्लिम्स है और कुछ क्रिश्चियंस है। देखो बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आया, डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेच्योरिटी, उन लोग नंबर में बहुत ज़्यादा है, बट फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल वो लोग कम है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट आया। लेकिन श्रीलंका में जो आया उसमें सिन्हाला पीपल एंड तमिल, इंडियन तमिल पीपल, इन दोनों में प्रॉब्लम आ गया। दोनों कंट्री में दो डिफरेंट पिक्चर आया। लेकिन देखो श्रीलंका जो है, हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग 1947 में आया, ये लोग 48 में आया। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी जो है, सिन्हाला कम्युनिटी दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर मेजोरिटी, लेकिन हम लोग तो डेमोक्रेसी बोल दिया। डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन में क्या देखा कि वहाँ पे जो मेजोरिटी पीपल है, अर्थात मतलब श्रीलंकन तमिल, ये लोग उनका राज एस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें बताया गया मेजोरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश कर दिया है। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियन मतलब जो लोग ज़्यादा है इन नंबर, मतलब सिन्हाला पीपल का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गया, सिन्हाला पीपल का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गया। और सिर्फ इससे खत्म नहीं हुआ, 1956 में उन लोगों ने एक एक्ट बना लिया, गवर्नमेंट एक एक्ट बना लिया, जिसमें कहा गया कि सिन्हाला पीपल इज ऑफिशियल, सिन्हाला लैंग्वेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाई डिसरिगार्डिंग तमिल। तमिल लोग जो है भाई तुम लोग पीछे रह जाओ, हम लोग ऑफिशियल रिकॉग्निशन हम लोगों को मिल गया, अभी तुम लोग बाहर हट जाओ। नॉट ओनली दैट, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दिया कि तुम लोगों का एजुकेशन, हेल्थ केयर, मेडिसिन, जॉब फैसिलिटी सभी में सिन्हाला पीपल जो है उन लोगों का एडवांटेज मिलेगा इन कंपेयर टू दैट ऑफ इंडियन तमिल्स और तमिल्स। दिस situation has brought about widespread conflict and ultimately it has brought about civil war। कंट्री के अंदर सिविल वार लग गया, सभी लोग तमिल है लेकिन सिविल वार लग गया। देखो वार implies massive destruction of life and property, डेफिनेटली होगा। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे सोशल जो है, कल्चरल जो है, इकोनॉमिक लाइफ जो है, they all these came under terrible setback, बहुत खराब हो गया। अब देखो श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश हुआ, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट? देखो एक LTTE ग्रुप, रिसर्जेंट ग्रुप
LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम आ गया. They drove out around 1 lakh Muslims. Can you imagine? उन लोग तो बौद्धिस्ट था. बौद्धिस्ट पीपल जो है मुस्लिम्स को बोला ये भाई तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अगर निकलना नहीं है तो एक कॉर्नर में चले जाओ. उन्होंने बोला कि जाफना रीजियन में, श्रीलंका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में देखो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है ऊपर में, यहाँ पे जाफना रीजियन है. बोला कि ये भाई तुम लोग इधर चले जाओ, जाके रह जाओ. और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया. ओवर द नाइट दे टोल्ड कि यू जस्ट गो आउट एंड आइदर कॉन्सेंट्रेट देयर और लीव द कंट्री. तो क्या करे, जान की परवाह है. इसीलिए जो घर मकान जो है, शॉप्स जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, सब कुछ छोड़ के ये लोग चले गए नॉर्दर्न पोर्शन में. नॉट ओनली दैट, they were discriminated against the job, education or all the fields. Only Sinhala speakers got the priority. And the Tamil people, they felt discriminated. Why it is so? Because Buddhism is considered as the national religion and Sinhalas become the main कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रुप. सो इससे आगे और कुछ नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया. लेकिन बेल्जियम जो है, बेल्जियम का और जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है वो लोग. कैसे? दे हैव फाइंड आउट डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ड्यूरिंग 1970s to 1993, in between this period they have solved this problem. How to solve? They have arranged separate or alternative ways to solve this problem. What is the problem? देखो, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज लाया. वहां पे बताया गया कि whenever we are supposed to form the government, we have to allow both the Dutch and French speaking ministers in equal number of the central government. No single community domination shall be entertained. वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया. देखो, equal ministers in central, French speaking, Tamil speaking, sorry, French speaking and Dutch speaking, इनमें equal number आ गया. फिर क्या बोला? देखो, सेंटर एज पर फेडरल सेटअप देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये लोग बताया कि स्टेट गवर्नमेंट रिमेन्ड नो लॉन्गर बीइंग द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. रेदर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल एक्ट इन ए सिमिलर वे, पैरेलल मैनर. नो वन इज सबऑर्डिनेट. एंड इन ब्रसेल there is separate government in which both the communities have equal representation. ऐसा बोल दिया, बस प्रॉब्लम खत्म हो गया. तो इसमें क्या है, बेल्जियम अपने आप प्रॉब्लम का हल कर लिया. One important feature is that Belgium has formed third type of government which is known as community government. Third type of government which is known as community government. What is community government? Community government means whatever your languages, your culture, etc., no matter, you shall have the power to respect your culture, your educational, your language related issues, all these things. You have to form a government in your respective areas based on your culture, your education, your language. This is called community government. So, Dutch speaking people, French speaking people, you don't have to bother about your existence. Rather, you can form your government, you can nurture your culture, education, language, etc. So, what is the impact of this community government? Very simple. After ensuring the interest of both these people, Belgium has established
permanent peace by means of establishing linguistic community and power and authority has been given accordingly. बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो 1950 to 60 or 65 during this period extreme tensions were there. All this problem has solved. Now the problem remained in Sri Lanka. Sri Lanka, they have also introduced in the same manner. Ultimately democracy established and both the Tamils of India and Sri Lanka people, they got representation and accordingly they have solved this problem. Now ये दो कंट्री का जो दो एग्जाम्पल्स आया उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. देखो यहाँ पे टू रीजंस है, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मोरल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन मतलब व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज it can ensure, definitely ensure the reduction of conflict among different social groups. And moral reason is that by involving, बहुत सारे लोग को इनमें इन्वॉल्व कर दो, पावर एक्सरसाइज करने दो, देखो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मस्ट बी अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. व्हाट इज legitimate government? Legitimate government means the government is accountable to the people and to the legislature, and citizens through participation acquire a stake in this system. इसका मतलब by means of sending representatives we can take the decision in the legislature. And जो मतलब whatever it may be the people is in power, they have to be legitimate and the government must have to be a legitimate government. Then only the government can run properly. Now जो क्वेश्चन सामने आया उसमें क्या बोला कि what are the difference between prudential and moral reason. देखो prudential reason में जो है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा और मोरल रीजन जो है उसमें पावर एंड अथॉरिटी ठीक से सही ढंग से होगा. डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वे आउट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. नाउ व्हाई शुड वी फॉर्म, व्हाई शुड वी शेयर द पावर, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग कैसे होगा? देखो जो गवर्नमेंट है उसमें तीन ऑर्गन्स है, एक तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करने के लिए, एक है एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक है जुडिशियरी उस लॉ को इंटरप्रिट करने के लिए. दिस थ्री ऑर्गन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन थ्री ऑर्गन्स व्हिच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. देखो इसमें एक एग्जाम्पल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, he or she is appointed by the President of India, and the President of India is the head of the executive. But once the Chief Justice came into power, neither legislature nor executive can intervene in the functions of the judiciary, and this is called a checks and balance. This is called चेक्स एंड बैलेंस. देखो इसमें दो टर्म आ गया, एक तो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, मतलब थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, और एक जो है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दोनों को मतलब खींच रहा है ताकि कोई हाथ से निकल ना जाए, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. तो एक बैलेंस ऑफ पावर आ गया और दूसरा है तो चेक्स एंड बैलेंस आ गया. ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है. उसके बाद जो है गवर्नमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज डन अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट? सी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट आ गया या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉरी, और रीजनल गवर्नमेंट, और तीसरा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर either municipality or municipal corporation or panchayat.
In the Panchayati Raj system, you can find Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jila Parishad. These three tiers are there. So, in each and every level, you can find the government is distributing the power. उसके बाद दूसरा जो आ गया, तीसरा में क्या है कि power is shared among different religious or linguistic groups. बेल्जियम में देखा तुम लोग, community government is a good example of this arrangement. मतलब सोशल ग्रुप्स जो है आइदर रिलीजियस हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, किसी भी ग्रुप में पावर को डाल दो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसी हिसाब से पावर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वी आर गिविंग. नेक्स्ट थिंग इज दैट different political parties are there, different pressure groups are there, pressure groups and movements are there. इन लोगों को भी कंट्रोल करना है, इन लोगों की पावर दे दो, बस उन लोग स्टॉप हो जाएगा. तो इसी हिसाब से देखो, गवर्नमेंट जब बजट बनाता है ना, उस टाइम ये लोग जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, सबके साथ बात करते हैं. देखो भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी अगर इंट्रोड्यूस करे तुम लोगों को भलाई के लिए, ये बहुत डिस्कशन होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी नीड टू पे ड्यू अटेंशन टू ईच एंड एवरी इंटरेस्ट ग्रुप. सो एक वे आउट हो गया, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है उन सभी लोगों को कुछ पावर दे दो. यू जस्ट एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स will resolve. So the question is, why power sharing is desirable? Because power sharing can solve the problem of conflict. They will not allow to bring about any kind of political instability or violence. So in that way we can solve all types of problems. So this is all about our power sharing chapter. I think whatever the discussion is going on regarding power sharing, it is clear to you, and I hope you have enjoyed this class, and if possible try to subscribe my channel. Actually I am observing, देखो तुम लोग देख रहे हो, व्यूज बहुत आ रहा है लेकिन लाइक या सब्सक्राइब कम आ रहा है. एक बार तुम लोग एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक दे दो और थोड़ा शेयर कर लेना. तुम लोगों के पास बहुत सारे क्लासेस ऐसे मिलते रहेंगे एंड ये सब कुछ, दिस इज ऑल फॉर योर बेनिफिट, एंड आई होप you better understand all these things. And today it is end of this class, and we are supposed to meet very shortly with a new class. Thank you.